महाराज! रसोइये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रसोई के लिए ईंधन चाहिए था। ईंधन चाहिए तो बाहर जाओ। परंतु एक बात याद रखना, जो वृक्ष छाया देता है उसकी एक एक पत्ती आदरणीय होती है। प्रजा राजा की संतान समान होती है महाराज। कि राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। मैं सेनापति कीचक पर ये आरोप लगा रही हूँ कि इसने मेरे सतीत्व के चाँद पर ग्रहण लगाने का प्रयत्न किया है, और वो भी महाराज के सामने। इसने मुझ पर हाथ उठाया, जिसकी साक्षी स्वयं महाराज की आंखें भी है, और वो सारी आंखें जो यहाँ उपस्थित है। क्या आप मेरे इन साक्षियों का कहा मानकर अपने सेनापति कीचक को उसके अपराध का दंड देंगे महाराज? कीचक, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। लोग ये न समझे कि सरेंद्र का अपमान करने वाला जीवित रह सकता है। महादेव की सौगंध, ये असंभव है। मैं उन महावीरों की पत्नी हूँ जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े धनुर्धारियों के कंधों से धनुष सरक जाते हैं और गदाधारियों के हाथ से उनकी गदाएं। हेमंत सुनरेश, क्या आपका धर्म इस कीचक को बस यही दंड दे सकता है कि आप उसे केवल ये कह दें कि ये उसे शोभा नहीं देता? हे सैरंद्री, कदाचित तुम्हारे गंधर्वपति अभी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी रक्षा करना उचित नहीं समझते, और ये भी समझ लो कि क्षमा से उत्तम कोई धर्म नहीं। तुम्हारे पति ये अवश्य जानते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ। निर्णय उन पर छोड़ो और जाकर महारानी के केस संवारो, क्योंकि अभी यही तुम्हारा कर्तव्य है। हे कंस, मैं आज तुम्हारी समझदारी का लोहा मान गया, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि सरेंद्री से कहूँ क्या। यदि कंक बीच में न बोल पड़ता महाराज, और यदि आप ये सोच भी लेते, तब भी आप कीचक से कुछ नहीं कह सकते थे।